पूनम ने अपनी सास के लिए गरम गरम चाय बनाई और अपनी सास को देते हुए बोली, मम्मी जी चाय पीजिए, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, फिर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। उस समय पूनम की चाची सास भी आई हुई थी। वह भी पूनम की सास गीता जी के साथ चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। जल्दी जल्दी से पूनम ने घर का सारा खाना बना लिया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने से पहले उसने एक बार फिर से अपनी सास गीता जी के लिए और अपनी चाची सास के लिए चाय बनाकर दी। जाते जाते पूनम अपनी सास को एक ऐसी ताकतवर चाय की प्याली थमा दिया करती थी जिससे वे पूरे दिन थकावट से बची रहती थी। पूनम ने दोनों को फटाफट से चाय दी और उनके पैर छूकर ऑफिस के लिए निकल गई। चाय पीते पीते पूनम की चाची सास जी ने गीता जी से कहा, जीजी ये काम करने जा रही है, अब ये कब तक आएगी वापस? गीता जी ने कहा, यही कुछ 4 से 5 बजे तक। पूनम की चाची सास ने कहा, तो जीजी इसका मतलब यही कि जब तक आपको घर संभालना पड़ेगा, जब तक ये महारानी वापस नहीं आएगी? इतना सुनकर गीता जी ने कहा, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आखिरकार मेरी बहू ने वकालत की है। अगर वह अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रही है तो इससे अच्छी और क्या बात है। और मैं उसके सपनों को मारकर उसे घर में नहीं बैठा सकती। और आखिरकार कमी क्या है, सब कुछ तो करती है, कितने अच्छे से पेश आती है हमारे प्रति, उसका व्यवहार और बहुओं से बहुत अच्छा है। बहुत प्यारी बच्ची है, भगवान ऐसी बहू हर किसी को दे। लेकिन पूनम की चाची सास ने पूनम की तारीफ सुनी नहीं गई और वह उसकी बुराइयां करने लगी। बोलने लगी, जीजी आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है, आपको कुछ नज़र ही नहीं आता। आजकल की बहुएं हैं ऐसी होती हैं, पहले अच्छी बनकर दिखाती हैं और बाद में अपने रंग दिखाने लगती हैं। एक दिन आपको भी सब पता लग जाएगा। इतना सुनकर गीता जी बिल्कुल शांत हो गई और चुप पड़ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानती थी, क्योंकि वह जितना अपनी बहू के बारे में अच्छा कहेंगी उनकी देवरानी उतना ही उसकी बुराइयां करेगी। इसलिए वह शांत रही और अंदर ही अंदर मुस्कुराती रही और अपनी देवरानी की सारी बातें सुनती रही। ऐसे ही शाम हो गई। पूनम की चाची सास भी अपने घर चली गई। अगले दिन गीता जी के घर में एक छोटा सा फंक्शन था। पूनम और पूनम के पति गौतम ने अभी अभी नया फ्लैट लिया था, तो उसी की खुशी में सारे रिश्तेदार घर पर आ रहे थे। जैसे ही सारे रिश्तेदार घर में घुसने लगे तो उन्होंने घर की नेम प्लेट पर नज़र डाली, जिस पर लिखा हुआ था, एडवोकेट पूनम गुलाटी। इतना पढ़ते ही सारे रिश्तेदार हंसने लगे और एक दूसरे से हल्की हल्की भीनी भीनी आवाज़ में बातें करने लगी। सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार घर की नेम प्लेट पर गीता जी का नाम ना होकर उनकी बहू का नाम क्यों है। पार्टी चल रही थी, लेकिन रिश्तेदारों की ऐसी बातें और चुगलीबाजी देखकर गीता जी थोड़ी परेशान हो गई। रिश्तेदारों की बातें ऐसी थी कि गीता जी का दिल बिल्कुल राख हो जाए। कुछ इस तरह से रिश्तेदार आपस में फुसफुसा रहे थे। जब गीता जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने माइक में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये घर मेरे बेटे और बहू ने लिया है और इस घर की नेम प्लेट पर मेरी बहू का नाम इसलिए है क्योंकि मैंने ही कहा था उसे ज़बरदस्ती अपना नाम घर की नेम प्लेट पर लगवाने के लिए। मेरे बेटे बहू ने तो मेरा ही नाम घर की नेम प्लेट पर डलवाया था। मैंने ही उन्हें कहा कि ये नाम बदलवा कर बहू का नाम डलवा दिया जाए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की कुछ ऐसी यादें हैं जिसे मैं आपके साथ आज साझा करने वाली हूँ। जब मेरा बेटा 1 साल का था तभी मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तब से मैंने अपने बेटे को अकेले ही पाला है और पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, हम बहुत गरीब थे, किराए के मकान में रहते थे और जैसे तैसे आसपास के घरों में काम करके, सिलाई करके, अचार पापड़ बनाकर उन्हें बेचकर पैसा कमाया करती थी और अपने बच्चे को इस काबिल बनाया है। और उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हुई है जो खुद एक वकील है। हर कोई मुझे यही बोलता था कि अचार वाली आंटी हैं क्या, जो सिलाई करती हैं वे है क्या। हर कोई मुझे अचार वाली आंटी, पापड़ वाली आंटी और सिलाई करने वाली आंटी के नाम से जानता था। किसी ने भी कभी मेरे को मेरे नाम से नहीं जाना। कोई भी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाता था। लेकिन मैं बस इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और मैं अपनी बहू के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। आज जो ये इतना बड़ा फ्लैट हमने लिया है, ये सब मेरे बेटे बहू की वजह से है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू वकील होने के बावजूद अपने नाम से पीछे रहे। आखिरकार वह एक वकील है, एक लॉयर है, तो घर की नेम प्लेट पर उसका नाम होने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू को सब उसके नाम से जाने कि ये है मिसेस पूनम गौतम गुलाटी, और इसलिए ही मैंने घर की नेम प्लेट पर अपनी बहू का नाम डलवाया है। इसमें मेरे बेटे बहू की बिल्कुल भी रजामंदी नहीं थी। मैंने ही उनसे ज़बरदस्ती करके घर की नेम प्लेट पर अपनी बहू का नाम पढ़वाया था।
तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस तरह की बातें ना कीजिए। मेरे बेटे बहू बहुत प्यारे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी अपने बेटे बहू से बहुत प्यार करती हूँ। बाकी सब आप खुद समझदार हैं। पार्टी एंजॉय कीजिए। इतना सुनकर सभी रिश्तेदार हैरान हो गए और जो अभी तक एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, अब वह सब शांत हो चुके थे और सबके मुंह पर चुप्पी छा चुकी थी। सब लोग खाने पीने में लग गए और सब पार्टी वार्टी सब ख़त्म होने के बाद अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।